नाज़रीन, एक अहम जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये अहम जानकारी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है जिन लोगों का वोट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, या वो नौजवान जिनकी एज 18 साल हो चुकी है लेकिन उनका वोट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, या उन लोगों के लिए जिनका किसी भी कारण से जो है उनका वोट दर्ज नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आने वाले कल में यानी 2025 में जम्मू कश्मीर में इस पंचायत के इंतखाबात होने हैं। तो इन इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो हुक्मनामा जारी किया है कि स्पेशल जो रिवीजन कैंपस है वो लगाए जाएंगे आपके पोलिंग बूथ्स पर, यानी जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जो आपका पोलिंग बूथ है, जो आपका पोलिंग स्टेशन है, वहां पर स्पेशल कैंपस जो है लगाए जाएंगे और उन पर आप अपने कागजात जमा कर सकते हो, जिसके बाद आपका जो वोट है वो दर्ज हो जाएगा। तो इसके बारे में तफसील से मैं आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हालांकि हुक्मनामा जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर रियासी का है, लेकिन ये जो हुक्मनामा है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है 25/10/2024 को। इसके बाद इसको मॉडिफाई करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रियासी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी ने जारी किया है डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए, और यही लाहेअमल पूरे जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में स्पेशल कैंपस लगेंगे हर पोलिंग बूथ पर, और हर पोलिंग बूथ पर आप लोग अपने कागजात जमा कर सकते हैं। किसके पास जमा कर सकते हैं ये तफसीलात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपके पोलिंग बूथ पर कैंप लगेगा, वहां पर आपका कंसर्न बीएलओ रहेगा, आपका जीआरएस रहेगा, जो आपका कंसर्न जीआरएस है आपकी पंचायत का, आपके पोलिंग बूथ पर वो मौजूद रहेगा इस स्पेशल कैंप में। और आप अपने कागजात, अगर आप 18 साल के हुए हैं, आपका अभी तक वोट रजिस्टर नहीं हुआ है, तो आप अपने कागजात जमा कर सकते हैं। या किसी कारण दूसरे लोग भी, उम्र दराजा लोग भी, अगर किसी कारण आपका वोट दर्ज नहीं हुआ है तो अपने कागजात आप जमा कर सकते हैं। या कोई खवातीन जो बाहर से आई है उस एरिया में और उसका वोट दर्ज नहीं है तो अपने कागजात जमा कर सकती है। तो पहला कैंप जो है यानी कल सैटरडे को 16/11/2024 को पहला कैंप लगेगा, और पहले कैंप के बाद 17/11 को भी दूसरा कैंप लगेगा, संडे को यानी दूसरे दिन भी। इसके बाद 23/11/2024 को भी जो है कैंप लगेगा। ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए है, और देगर जो अजला है उनके लिए भी इसी तरह का जो उनका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनकी जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। यही डेट होगी या और कोई होगी, लेकिन शेड्यूल इसी तरह का रहेगा। तो 24/11 को भी 24/11/2024 यानी 24 नवंबर को भी कैंप लगेगा आपके पोलिंग बूथ पर, 31 को भी और 1 दिसंबर को भी। तो एक बार मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 23 नवंबर को, 24 नवंबर को, 31 नवंबर को और 1 दिसंबर को, इन डेटों पर आपके पोलिंग बूथ पर आपका बीएलओ मौजूद रहेगा, आपका जीआरएस मौजूद रहेगा, और जो भी कंसर्न जिसको इस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर आपके एरिया में आपके पोलिंग बूथ पर आपका बीएलओ नहीं होगा, आपका जीआरएस नहीं होगा, आपका पंचायत सेक्रेटरी नहीं होगा, तो आप जो है अपने कंसर्न किसी तहसीलदार को, बीडीओ को या एसडीएम को बता सकते हैं कि हमारे पोलिंग बूथ पर हमने अपने कागजात जमा करवाने थे, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई भी कंसर्न जो मुलाजिम है वो मौजूद नहीं है। तो वो फौरन जो है अपने कंसर्न जो मुलाजिम है वहां का बीएलओ या और देगर जो भी मुलाजिम उन्होंने तैनात रखा होगा उसको भेजेंगे। लेकिन ये अहम जानकारी है, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के दिन लोगों को याद आता है कि हमारे फला फैमिली मेंबर का जो है वोट दर्ज नहीं है, क्यों नहीं है, और वो कोशिश करते हैं उस वक्त कि हमारा वोट किसी तरह कास्ट हो या हमारा वोट किसी तरह से दर्ज हो, लेकिन उस तरीके से कोई भी वोट दर्ज नहीं होता है। तो यही लाहेअमल होता है, यही तरीका होता है कि आप अपना वोट दर्ज करें, और बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल बनाता है इलेक्शन जो अमला है, इलेक्शन कमीशन है, उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन निकलता है और डेट मुकर्रर करते हैं। उन डेटों पर आप, इन डेटों पर अपने जो आपका जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पर आप
नहीं पहुंच सकते हैं तो आप दफ्तर में जाकर भी अपने कागजात जमा कर सकते हैं। लेकिन ये वक्त है, अगर आप इलेक्शन के दिनों में जाएंगे, अगर आप वोटिंग के 2 दिन या 4 दिन पहले जाएंगे किसी दफ्तर में किसी अफसर के पास, तो उस टाइम आपका वोट दर्ज नहीं हो सकता। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में इसको अपने लेवल पर भी जो है दूसरों तक जानकारी पहुंचाए कि इन जो तारीख मुंतखब की गई है, इन तारीखों पर स्पेशल कैंप होंगे। तो जिसका भी वोट दर्ज नहीं है, आप लोग जा सकते हैं अपने कागजात लेकर, जो भी कागजात जो है रखे गए होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी की उम्र 18 साल हुई है आज के दौर में, वो पढ़ा लिखा होगा, तो वो अपनी मार्कशीट देगा, आधार कार्ड देगा, तो उसका वोट जो है दर्ज हो जाएगा। अगर कोई खातून बाहर से आई है, उसका वोट दर्ज नहीं है, वो नई है, उसका वो अपना निकाह पर्चा है, जिस तरह भी जो अमल रहता है वो दे, साथ में कोई और डॉक्यूमेंट दे। आधार कार्ड आज मेन जो डॉक्यूमेंट है, अपना आधार कार्ड दे, साथ में अपना निकाह पर्चा दे, या किसी दूसरे मजहब से कोई ताल्लुक रखता हो तो जिस भी तरह से उनका सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट अपना दे, साथ में अपना आधार कार्ड दे, तो उनका वोट जो है दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह का लाहेअमल है। तो एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा कि 16 नवंबर को पहला कैंप है आपके पोलिंग बूथ पर, 17 नवंबर को है, 23 को है, 24 को है, 31 को है और 1 दिसंबर को। तकरीबन 6 दिन ये लगातार जो है मुख्तलिफ डेटों पर ये कैंप रहना है। अगर आप इससे भी जो है इस पर इन जो है मुंतखब डेटों पर अपना कागजात नहीं जमा कर पाए तो भी इस जो है अपने दिसंबर के माह में अपने कागजात आप जमा कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप इलेक्शन के दिनों में अपना वोट दर्ज करने चलेंगे तो उस वक्त कोई वोट दर्ज नहीं होता। तो मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाए और तमाम लोगों तक पहुंचाए, ताकि जिस भी शख्स का, जिस भी नौजवान का जो 18 साल का हुआ है वो दर्ज नहीं हुआ है, ताकि वो अपना वोट दर्ज करवाए और आने वाले इंतखाबात में, आने वाले इलेक्शन में वो अपना जो वोट है वो कास्ट कर सके। और आपका वोट बहुत बड़ी कीमत रखता है, एक वोट भी बहुत बड़ी कीमत रखता है, और आपका वोट भी मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना वोट दर्ज करवाएं और इन मुंतखब तारीखों पर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने कागजात जो है वो सबमिट करवाएं।